अब दिखाती हूँ। रेडी थे क्या? चाय, पानी पानी भी दिखाओ। पानी दिखाओ मतलब क्या पानी दिखाओ? वो वाला पानी तो नहीं लिया इसलिए। नहीं सिंपल चाय है, पानी जैसे पिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल गौरी की लाइफ स्टाइल में। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना क्या होता है हम ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहते हैं और 10 मिनट 15 मिनट का जो ब्लॉग होता है वो ख़त्म हो जाता है और हम लाइक करना भी भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे पहले आपने मुझे सपोर्ट करा था उसी तरीके से इस वाले चैनल को भी खूब सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हस्बैंड और हम आ गए थे दोनों लोग ऊपर, दड़ी बिछा ली और आज पूरा छत वत क्लीन करना है, स्टोर रूम क्लीन करना है। तो फिर हम लोग बैठ गए दड़ी बिछाकर छत पर ही। और सुबह की जो हवा होती है बड़ी अच्छी लगती है, ताज़ा हवा रहती है। फिर इसके बाद में देखा तो नायशा भी आ गई और यहाँ पर आज हमको ना बहुत सारे काम करने हैं। से झाड़ू लेकर आई थी कि झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पानी गिराना, तब तक उनने पानी बिखेर दिया। मेरा काम तो हो गया ना गाँव में। अच्छा, कोई नहीं, काम हो गया। और मैं आपको बताऊं गाइस, फालतू के काम इन्होंने करे थे। हाँ, घर में 2-2 3-3 एसी लगे और नहीं, मैं कूलर में पानी भरूंगा, मैं छत पे सोऊंगा। और माने ही नहीं भाई, माने ही नहीं बिल्कुल भी। और कूलर में पानी भरा और ऊपर आए, मन तो कर रहा था मैं ये दरवाज़ा ही ना खोलूं। और 1 घंटा लेटने के बाद क्या करें, अरे बहुत मच्छर है यार, मच्छर नहीं सोने दे रहे, और चले आए नीचे। अब मैंने कहा कूलर का पानी खाली करो, नहीं तो डेंगू के मच्छर पनपने लगेंगे इसमें। तो आज ये छत बत की सफाई करनी है। चाय पी ली और स्टोर रूम में बहुत कपड़े हो गए तय करने के लिए, वो सब तय बनाने हैं। धुए थे क्या ये? क्या? गमछा? हाँ, सारा धुल दिया है। उधर रख दो एक तरफ, उसको पन्नी फट गई। 100 रुपए की अच्छी पन्नी आएगी। तो फ्रेंड्स, कल थी अक्षय तृतीया, तो मंदिर गई थी शाम के टाइम। तो बस ये कुर्ता वगैरह डाल रखा था, फिर इतनी थकान हो गई थी ना, तो फिर मैंने ना कपड़े चेंज ही नहीं करे थे। तो ये कुर्ता देख सकते हैं, ये वाला जो कुर्ता है ना, ये मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, इतना ज़्यादा फेवरेट है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे कोई कोई कपड़ा होता है ना जो हमारे बहुत करीब होता है, हम उसको कई बार पहनते हैं, तो वैसे कि यही वाला मेरा कुर्ता है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी जी कभी कभार क्या करती हैं, बीज बो देती हैं, फिर उनकी बेल निकलती हैं, उनके लिए लकड़ियाँ लगा रखी थी। तो सारी बेल तो अब धूप के कारण सूख गई, तो मैंने कहा अब ये लकड़ियाँ सारी जो भी सूखी हुई हैं इनको नीचे फिकवाते हैं और फटाफट से यहाँ पर सफाई करते हैं। फिर आ गई, यहाँ पूरी छत क्लीन कर ली। अब यहाँ पर जो ये कम्बल मैंने धोए थे इनको तय करके नीचे ले जाना है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है रात में ओढ़ने के लिए। तो ये कम्बल तय कर दिए हैं। और यहाँ की जो ये टेबल आप लोगों को दिख रही है ना, इसको भी नीचे ले जाना है, मतलब रूम में। तो बस यहाँ पर इसके ऊपर जो धुले हुए पर्दे और सोफ़े के कवर रखे हुए हैं ना, इनको यहाँ से हटा देती हूँ, मतलब अलमारी में सेट कर दूँगी। तो हस्बैंड टेबल लेकर जाएंगे। पहले तो इसको साफ़ करना पड़ेगा, काफ़ी जाले वाले लग गए थे। और स्टोर रूम में क्या होता है, हम जैसे जो मेरे डेली पहनने के और मम्मी जी के, हम लोग अपने ऊपर रखते हैं, डेली ले जाओ और यहीं सूख जाते हैं बाहर छत पर, और यहीं तय बना के रख देते हैं। बच्चों के, हस्बैंड के, वो नीचे जाते हैं। तो इससे क्या बड़ा आसानी हो जाती है। और जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम डेली के जो कपड़े होते हैं वो नहीं तय कर पाते हैं, तो वो भी स्टोर रूम में रखे रहते हैं और नीचे ना ज़्यादा मैसी नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने जानबूझ के ये स्टोर रूम बनवाया। तो फ्रेंड्स, मैंने पिंकी दी से कहा था फ़ोन लगा के नीचे कि पिंकी दी इनसे ना ग्रीन कलर का जो कपड़ा है ये बनवा लो, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अब आने लगी है। तो पिंकी दी लगवा रही हैं। तो यहाँ पर ये हरा कपड़ा है, ये लग रहा है।
तुम्हें नहीं लिया मैंने, लगा लो आज बहुत मेहनत पड़ रही हुई, आज की एक्सरसाइज कैंसिल। लो थोड़ा दोनों बांधने के लिए तो पिंकी कुछ देर से अच्छे से बांधना, जैसे हवा चले और आंधी आए तो ये खुल ना जाए। डिटॉक्स वाटर, पहले चाय पी ली। चाय तो बहुत टाइम हो गया पिए हुए। पुदीना तो टेस्ट करवाओ बताओ। जैसे पुदीना हाँ अच्छा रहता है। ककड़ी है, नींबू है और अदरक। ये सही है। ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा करवा होता पता है। ये पूरा पिलो पूरा डिहाइड्रेट अच्छा हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हस्बैंड लेकर आ गए थे टेबल नीचे, तो अब इसको सेट करेंगे यहाँ पर। और बुलाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, वैसे भारी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हल्की है, पर यह है कि सीढ़ियों के पास में और सब जगह अटकती है। तो मैं ये कह रही थी हस्बैंड से कि ये जो फ़ोटो है जहाँ पहले लगा था वहीं लगवा देते हैं, पर वो मना कर रहे थे कि नहीं यहाँ पर ही सेंटर में अच्छा लग रहा है। तो जो मेरी साड़ियाँ प्रेस होके आई थी, आज ना सारा काम करके ही मैंने सोचा कि सारे काम करके तभी मैं नहाकर तभी पूजा वूजा करूँगी। अभी टाइम कुछ 7 बज रहे होंगे, 7 साढ़े 7 कुछ हो रहा होगा। तो बस यहाँ पर जब कभी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जैसे कि सफाइयाँ होती हैं, क्लीनिंग है, जो हम डेली नहीं करते हैं, उस टाइम मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। उस टाइम मुझे 8 साढ़े 8 हो जाती हैं नहाने को, नहीं तो डेली मेरा वही 5 साढ़े 5 बजे नहाने का रूटीन रहता है। हस्बैंड की तो मैं कितनी बार भी अलमारी को सेट करूं, वो कभी सेट रहती ही नहीं है। तो मैंने कहा लाओ मैं भी अपनी साड़ियां जो भी हैं वो लगा देती हूं। और साड़ियां मेरी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, भैया भाभी आए थे तो वो नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा पहनने में आई, फिर धुल के उनको प्रेस करवाया। मेरी एक आदत हमेशा की है, मैं कभी भी पहना हुआ कपड़ा अपनी अलमारी में नहीं रखती हूँ, हमेशा उसको धुल के ही रखती हूँ, पता नहीं मेरी आदत है। और काफ़ी मेरी मम्मी भी कहती हैं और जो मेरी आंटी आती हैं घर पे जो मेरी मदद करती हैं, वो भी हमेशा कहती गौरी तुम बहुत साड़ियाँ धुलती हो। मैंने कहा भले ख़राब हो जाए चाहे कुछ भी हो, पर कपड़ा ही तो है, हो जाएगा ख़राब, पर कम से कम हमारा जो ऑरा है, हम हैं, हमेशा अच्छे तो रहेंगे कम से कम। और आप लोगों को पता भी नहीं है, गंदे कपड़े जो होते हैं एक बार पहनने के बाद दोबारा हम उसको पहनते तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आती है उससे। तो यहाँ पर बेड पे भी सारा जो है कम्बल ऊपर से हस्बैंड को दिए थे कि नीचे ले जाके रख देना, उन्होंने बिस्तर पे आके ऐसे ही फेंक दिए। तो वापस जो हमारे तय करे हुए थे ना, वो वापस से तय उनकी बिगड़ गई थी। तो बस यहाँ पर बेड को भी पूरा सेट कर लिया है। अब जो यहाँ पर ये क्या वाइट कलर की जो मैंने ड्रेसिंग टेबल बनवाई है ना, ये तो ये इतनी जल्दी मतलब इस पर धूल दिखती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जब चेहरे की सारी चीज़ें रखी रहती हैं जैसे क्लीजिंग, टोनर, सनस्क्रीन, सब चीज़ें, तो मतलब गंदे हाथ लगे वहाँ पर धूल रहे तो चेहरे पे और जो पिंपल्स वगैरह ना वो और आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर तो मेन मैं बहुत ज़्यादा सफाई रखती हूँ, डेली ही एक कपड़ा मारती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा नहाने में लेट हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन की साड़ी पहनी है आज मैंने ना 2-3 साल पहले मीशो से मंगाई थी, तो इतना बढ़िया ये कॉटन की साड़ी निकली है। यहाँ पर पूजा हो गई, आज ज़्यादा पाठ नहीं, सिंपल पूजा की है भगवान की। तो बस जल्दी से आरती कर लेती हूँ।
आज क्या लेट हो गए तो पाठ उठ रहने देती हूँ। जो पाठ मुझे याद रहते हैं मुँह ज़बानी, तो वो सारे पढ़ लिए थे भगवान को स्नान कराते कराते। और बस अभी जल्दी से आरती कर लेती हूँ। बिना आरती करे पूजा संपूर्ण नहीं होती है। और आज का जो नाश्ता है, मैं लग गई थी सफाई में, तो यहाँ पर आज का जो नाश्ता हमारी ननद रानी ने बनाया था, पिंकी दीदी ने, तो सबके लिए बनाए थे अप्पे। और लास्ट में देखना मुझे कितने अप्पे बचे हैं, मुझे बचे ही नहीं थे। पर अब मैं अपना जो नाश्ता है वो कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा कम मुझे बचे हैं, सबने खा लिया है ना पिंकी दी? मुझे क्यों बचे कम? छुपा के रख देती हूँ थोड़े से। मैं लेट आज हो गया तो मुझे 2, 2, 4, 5 ही बचे। चाय बना लूँ, है ना? चले जाएंगे। कौन? अच्छा, हाँ हमारी आंटी भी। चलो तो मैं नहीं दिखा रही। अरे इनको तो दिखा दो, ये पढ़ने आए हैं भाई, ट्यूशन, होम ट्यूशन चल रही है। से हाय। चलो आंटी भी चली जाए। आओ आंटी जल्दी आओ। हमने आंटी के लिए अपनी निकाले हैं अप्पे, ये 5 हम खाएंगे, 4 आंटी खाएंगी। आओ आंटी जल्दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनाया था मम्मी जी ने नींबू पानी, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा पी लेती हूँ। और इसको पता नहीं कुछ और भी कहते हैं, मोजरीटा मोजरीटा कुछ कहते हैं, मुझे नहीं बोलना आ रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में मत सिखाने लगना इंग्लिश, इसलिए मैं बोल ही नहीं रही हूँ। तो बच्चों के लिए बनाया था। अभी दीदी अपने बर्थडे पर ये सारी चीज़ें लाई थी। तो बस यहाँ पर मैंने एक तरफ दाल बनने के लिए रख दी थी, दाल बन गई है। और आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल, और बनेगा आमरस बनेगा, और जो कल का जो दाल का मिक्सर बच गया था उसकी पूरन पोली भी बनेगी। तो बस यहाँ पर, और हाँ तुरई की सब्जी भी बनाऊंगी। तो बस मम्मी जी बोली कि गौरी तुम भी पी लो, गर्मी थोड़ा सा हो रही है। तो मैं भी पी रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रख देती हूँ साइड में, फिर पीती जाऊंगी। पहले मैं इसमें चावल बनने के लिए रख दूँ। हुआ क्या है, जो पास में आप लोग जानते होंगे टीना दी, तो उसके यहाँ मतलब उसकी फैमिली में कुछ हो गया है, तो वो वहाँ गई हुई है, बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों के लिए मैंने कहा यहीं खाना खिला दूँगी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी थी। वो लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं, 12 बजे तक खाना उनका हो जाता है, और हमारे यहाँ पर 1 से 2 बज जाती है खाना खाने में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में लगी हुई थी। बस एक तरफ मैंने दाल को भी तड़का लगा दिया है, चावल बनने के लिए रख दी। और यहाँ पर जो गिलकी तोरई की सब्ज़ी है वो भी बन गई है मेरी। मतलब थोड़ा सा, मतलब 5 से 10 मिनट लगेंगे मतलब उसको बनने के लिए, क्योंकि मम्मी जी ने उसमें ना आलू कट करके मुझे जो दिए थे उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था। तो अब गिलकी तो हो गई है, आलू नहीं उसमें गल पाए। तो बस यहाँ पर जल्दी से एक आम बचा है, दीदी के लिए आम का रस बनाना है, तो वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी थी, दाल चावल भी बन गए, और बस यहाँ पर मैं पूरन पोली जो कल का बचा हुआ था वो बनाऊंगी, और लास्ट में थोड़ी सी रोटियां बना लूँगी हस्बैंड के लिए, इन लोगों को। तो यहाँ पर बच्चियाँ दोनों आ गई थी, तो बस इन लोगों को लगा देती हूँ मैं खाना। आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। क्योंकि क्या होता है कि हम फ्लो में वीडियो देखते रहते हैं, फिर हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को रोक के। तो बस यहाँ पर फटाफट से जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर सेक रही हूँ पूरन पोली। और मेरे का साइज़ ना बड़ा छोटा छोटा रहता है, और जब मम्मी जी और चाची वगैरह, मेरी चाची सास हैं, वो लोग बनाती तो बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं। वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही मेरी आज की थाली। दाल चावल सब्जी तुरई की, और आमरस, और घी डाल दिया